जय हिंद। आइए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे, जैसे आप लोग ने टाइटल में देख लिया, टाइटल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो भी ओपन लर्निंग से किए हैं अपने ग्रेजुएशन को, जो भी डिस्टेंस लर्निंग से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर जो भी डिस्टेंस लर्निंग, ओपन लर्निंग, SOL से, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से, या फिर ओपन कॉलेज से, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, कोई भी वजह से फिनेंशियल कंस्ट्रेंट हो, या फिर बहुत सारे ऐसे जनरली गर्ल्स चाइल्ड होते हैं जो कि हायर एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जा पाते हैं, या फिर उनके पास फिनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है तो वो ओपन लर्निंग प्रीफर करते हैं, या बहुत सारे ऐसे सोशल और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो गर्ल्स वगैरह अधिक जो है ओपन लर्निंग से करते हैं। लेकिन उनकी इच्छा होती है कि हम UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करूं, DMR और कलेक्टर बनूं, या फिर UPSC सिविल सेवा परीक्षा में वो अपीयर होना चाहते हैं, वो बैठना चाहते हैं, वो इस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। उस परिस्थिति में उनके मन में यह क्वेरीज आता है, एक प्रकार से क्वेश्चंस आता है, और हमेशा शंकित रहते हैं, मतलब इस फियर में रहते हैं, या डर में रहते हैं कि पता नहीं ओपन लर्निंग वाले जो है UPSC में अपीयर हो पाएंगे नहीं, या फिर जो भी डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हैं या ये कर रही हूँ हम, तो उस परिस्थिति में हमारी डिग्री जो है UPSC के लिए वैलिड हो पाएगी या नहीं। तो ये जो है ना, वही है कि जितने भी ओपन यूनिवर्सिटी है, कॉलेज, ओपन कॉलेज है, SOL है, डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से जिसने भी ग्रेजुएशन किया है, स्नातक की डिग्री कह सकते हैं हासिल किया है, उनके मन में यह भय होता है कि पता नहीं हम UPSC के लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं। तो कैन अप्लाई फॉर द UPSC द कैंडिडेट हु बिलोंग फ्रॉम द ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन कॉलेज, SOL, डिस्टेंस लर्निंग, किसी भी माध्यम से आपने अगर स्नातक किया है, ठीक है, वो UPSC के लिए एलिजिबल है। अगर एक कह सकते हैं ना कि शब्द में उत्तर दूं तो यस, दे कैन अप्लाई, वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सभी को ग्रेजुएशन को लेकर ना इसलिए फियर रहता है क्योंकि आदमी 10वीं और 12वीं तो चलो स्कूल जाके कर लेता है, लेकिन ग्रेजुएशन में आते आते तक बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कह सकते हैं कि अभी भी उतनी कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन को लेकर चाहे आर्थिक मजबूरियां रही हों, सामाजिक मजबूरियां, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम हायर एजुकेशन के लिए रेगुलर या फिर मार्क्स कमाते हैं। मतलब एक प्रकार से हो जाता है कि आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाते, फिर आप डिस्टेंस लर्निंग प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो भी ओपन से कर रहा है, जो भी मतलब कह सकते हैं SOL से कर रहा है, IGNOU से कर रहा है, या फिर डिस्टेंस लर्निंग से कर रहा है, वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है। लेकिन इसके पीछे एक शर्त है, इस शर्त को आप पूरी देखो, इस शर्त को आप जान लो, आपको समझ में आ जाएगा। UPSC के जब आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसकी अगर आप एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे, शैक्षणिक पात्रता, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता, तो उसमें पाएंगे कि जो भी कह सकते हैं स्नातक कर लिया है, जो भी ग्रेजुएट हैं, वो इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसका जो शर्त यह है, वो जो कंडीशन UPSC रखी है कि आपका जो ओपन कॉलेज होगा, आपका जो SOL होगा, आप जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी विश्वविद्यालय से आप डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से आप डिग्री हासिल कर रहे हैं, वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर UGC के द्वारा डीम्ड एज ए यूनिवर्सिटी, वो मान्यता, एक प्रकार से कह सकते हैं कि या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा उसे एफिलिएशन या मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसे अप्रूव कर चुकी है कि वो कॉलेज है और उसकी डिग्री की मान्यता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में आप लोग IGNOU, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, और इससे कई एक विद्यार्थी हैं जो कि डिग्री लेके और UPSC में अप्लाई किए हैं और सक्सेसफुल भी हुए हैं, ठीक है, IAS भी बने हैं, प्रॉपर IAS में बात कर रहा हूं, इससे बने हैं। तो IGNOU ओपन यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, दिल्ली में है, ऑल इंडिया इसके ब्रांच है। अब बताओ, जो भी कैंडिडेट इस ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी प्राप्त है, तो वो UPSC में फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके द्वारा जारी किए गए आपकी डिग्री का महत्व है, उतना ही महत्व है जितना सभी की डिग्रियों का है, ठीक है। आप UPSC इसके लिए
अलाउ भी करती है कि जो भी ओपन, बस शर्त यही है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, बस। अब आप जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, जिस एसओएल से कर रहे हैं, वह यह देखो कि वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर जो है यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं। अगर वह मान्यता प्राप्त है तब कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहो और पढ़ो, डिग्री हासिल करो और यूपीएससी का फॉर्म भरो, ठीक है। तो ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन कॉलेज, एसओएल, जैसे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर से भी क्लासेस होते हैं और ओपन से भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो जिनके मार्क्स कम आते हैं, जो कट ऑफ से कह सकते हैं वो कवर नहीं कर पाते, कट ऑफ जो निकलती है वो उसमें वो उनका नाम नहीं आ पाता है, तो उनके पास क्या उपाय है, चलो भाई अब ओपन से कर लेते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी सिस्टम प्रोवाइड कराती है कि आप ओपन के माध्यम, ओपन से माध्यम से, मतलब उसको कहा जाता है एसओएल, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के माध्यम से आप जो है डिग्री हासिल कर लेंगे और उसकी मान्यता प्राप्त है, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगा। उसी प्रकार हर एक राज्य में कई ऐसे यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस होते हैं जो कि डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, डिग्री प्रोवाइड कराते हैं और उस माध्यम से वो मान्यता प्राप्त होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त होते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज वगैरह हैं जो कि यूजीसी से एफिलेटेड है या उससे मान्यता प्राप्त है और यूजीसी उसे डीम्ड एज ए यूनिवर्सिटी, मतलब उन्हें मान्यता दी है एज ए यूनिवर्सिटी का। तो इस परिस्थिति में जो भी कैंडिडेट, चाहे ओपन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, एसओएल या फिर ओपन यूनिवर्सिटी, मैंने यून का उदाहरण दिया, ठीक है, अगर कह सकते हैं कि डिग्री हासिल करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, तो इन दैट केस दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत होकर आप यूपीएससी की तैयारी करें, ठीक है। सो दैट्स ऑल। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। एंड इफ देयर वर एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.